तो इस ड्रिंक को एक बार अगर आप पियोगे तो बार बार बनाओगे, इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। और पूरे घर वाले अगर इसको कंज्यूम करते हैं तो पेट एकदम क्लीन होता है। इसके साथ साथ इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हम इसमें डालने वाले हैं गाजर और चुकंदर, और बच्चे बहुत पसंद करते हैं। कभी हमारे यहाँ तो ख़त्म हो जाता है तो वापस इमीडिएटली इसको बनाना पड़ता है। अभी परफेक्ट मौसम है इसको बनाने के लिए। इसको बनाने का मौसम जो होता है वो बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बहुत जल्दी खट्टा हो जाता है ये। तो यही आप लोगों के साथ आज मैं बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा फेवरेट है ये मेरी फैमिली का, और मैं खुद इसको बचपन से पीती आई हूँ। और हमारे टाइम जब बनता था, जब मैं छोटी थी ना, तो मेरी नानी बनाती थी इसको। और मेरी नानी पता है कैसे बनाती थी, वो भी बताऊंगी। और मैंने जो चेंजेस कर रहे हैं इसके अंदर वो भी आपको बताऊंगी, और रीज़न क्या है वो चेंजेस करने का वो भी बताऊंगी। तो मम्मी जब बनाती थी तब तो बनाती थी गाजर और चुकंदर का, और नानी जब बनाती थी तो बनाती थी जो पकौड़े होते ना दाल के, उसका। तो वो ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। और गाजर और चुकंदर का अगर हम बनाते हैं तो वो बहुत दिनों टिक जाता है। तो आज हम बनाने वाले हैं टेस्टी सी कांजी। उसके लिए हम सबसे पहले गाजर कट करेंगे। गाजर हमको यहाँ पे देख के लेनी है कि कौन सी गाजर सबसे ज़्यादा यहाँ पर रेड है, और उसके हिसाब से हम यहाँ लेंगे। इसमें ना गाजर भी खाने में आ जाती है, वो भी बहुत अच्छा रहता है। साथ में चुकंदर खा लोगे आप तो उससे भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर गट हेल्थ बनी रहती है। इसके अलावा एम्प्टी स्टमक अगर हम कांजी पीते हैं तो हमारा पेट बहुत साफ होता है और हमारा डाइजेशन बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली वर्क करने लगता है। आप पी के देखना, बनाइए पहले फिर पी के देखिएगा, क्योंकि मैं तो इन दिनों डेली 1 गिलास कांजी कंज्यूम कर रही हूँ। एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, अगर हमको ब्लड प्रेशर है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर अगर है, तो नमक फिर आप मत डालिए, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन नमक नहीं डालने से क्या फर्मेंट हो जाएगा? हाँ, नमक नहीं डालने से भी फर्मेंट हो जाता है, नहीं तो थोड़ा सा नमक आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, मैं तो यहाँ पर देखिए रॉक सॉल्ट ऐड करती हूँ, तो वो भी आपको बताऊंगी। मैं तो यहाँ पर चुकंदर ले लिया है, मैंने गाजर ले लिया है। छोटे छोटे पीसेस करेंगे हम, क्योंकि पानी के अंदर ही पीसेस को सॉफ्ट होना पड़ता है ना। बहुत हार्ड था चुकंदर, काटने में बहुत ज़्यादा बीट रूट को दिक्कत आती है। तो लेकिन बीट रूट बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। इसको आप बॉईल करके भी खा सकते हो। आप में से कौन कौन बॉईल करके कंज्यूम करता है बीट रूट, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं बॉईल करके भी खाती हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन हल्का हल्का मिठास आती है आप अगर उसको हल्का बॉईल करके खाओ। पूरा बॉईल नहीं करना रहता, आधा बॉईल करना रहता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो इस तरह से हमको क्या है, थोड़ी ट्रिक्स लगानी पड़ती है कि हमारी फैमिली को हम कुछ हेल्दी दें और वो खा लें, बच्चे स्पेशली। तो इस वजह से उसी ट्रिक में आता है ये कांजी। और ये कांजी अगर एक बार आप बनाओगे और बच्चे खाने लग जाएंगे, फिर तो मांग मांग कर खाएंगे, इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो पीसेस की बात कर रही थी मैं, यहाँ पर पीसेस हम यहाँ छोटे काटेंगे, क्योंकि इनको सॉफ्ट होना है। 3 दिन में आपकी कांजी बन के रेडी हो जाती है, अगर बहुत अच्छी धूप निकली हुई है तो। और अभी इन दिनों तो बहुत ही बढ़िया धूप निकली हुई है। अभी तो धूप इतनी ज़्यादा हो गई है हमारे कि थोड़ी देर बैठेंगे हम अगर धूप में तो भी सफिशिएंट लगता है। तो अभी तो ठंड गई नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप में बैठना अब नहीं अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक का कंटेनर लिया है। प्लास्टिक या चीनी का कंटेनर सबसे बेस्ट रहता है। आप इसके लिए ग्लास का कंटेनर भी ले सकते हो। उसमें मैं यहाँ पे पीसेस डाल दूंगी डायरेक्टली। बहुत इजी तरीके से बनाऊंगी मैं यहाँ पर, बिल्कुल आफत नहीं लगती है। आप इसको आराम से आधे घंटे में बना के रेडी करके रख सकते हो, और एक के बाद एक बैच भी आप बना के रख सकते हो। उससे क्या रहेगा, एक बैच जब खट्टा हो जाएगा तो फिर आप उसको खा लो, कंज्यूम कर लो, फिर उसके बाद दूसरा बैच रेडी हो जाएगा। तो ऐसे ही करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर देखिए कूटने का मेरे पास सिलबट्टा है, वो लिया है मैंने पत्थर का। इसमें मैं यहाँ पर सरसों कूट रही हूँ। तो सरसों डालूंगी मैं यहाँ पर। अगर आपके पास पीली सरसों नहीं है तो आप राई डाल सकते हो। मेरी नानी राई भी डालती हैं और सरसों भी डालती हैं, तो दोनों चीज़ हम यहाँ पर ऐड करेंगे। इसको अच्छे से पीस हम यहाँ पर कूट लेंगे। कूटने से ये दरदरा हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से दरदरा हो जाता है। अगर आपके पास ये पत्थर वाला नहीं है तो फिर आप इसको मिक्सी में भी कर सकते हो। काला नमक लेके आई थी मैं, अभी मैं गई थी एक ऑर्गेनिक स्टोर पर। ये सब सामान मैं वहीं से लाती हूँ एक्चुअली। तो काला नमक लेके आई थी मैं। काला नमक बिल्कुल प्योर है। आजकल काला नमक में बहुत ज़्यादा मिक्सिंग आ रही है। काला नमक कलर देख के लाइएगा, डार्क कलर एक तो, और टेस्ट भी अगर कर सकते हैं तो बेस्ट रहता है। फिर एक बार अगर हमको दुकान समझ में आ जाती है तो फिर हम वहीं से बाय करते रहो, है ना। तो डी मार्ट वगैरह से लाएंगे तभी भी कोई दिक्कत नहीं रहती है, अच्छा आता है। तो यहाँ काला नमक इस तरह से जम जाता है, हरदम सेंधा नमक काला नमक इस तरह से जम जाता है।
है ना। अगर आपने डिस्कवरी चैनल पे देखा है नहीं है तो देखिएगा डॉक्यूमेंट्री, किस तरह से इनको मटके में बनाया जाता है काला नमक को। तो मैंने देखी थी डॉक्यूमेंट्री, उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि ये जमता क्यों है। तो यहाँ पर इस तरह से जम जाएगा, पत्थर जैसा हो जाता है ये। और कई बार इसको ऐसे हल्का सा कूट के हाथ से प्रेस करके इसको निकालना रहता है। तो मैं इसको अभी नया ही लेके आई हूँ, तो इसको मैं खोल के डब्बे में डाल रही हूँ। हल्का सा हम इसको कूटेंगे, उससे इसकी चूरा हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ और होती है, बॉक्स के अंदर जैसे मैंने डाल दिया ना अभी इसको कंटेनर में, तो अब क्या होगा, ये अगर कंज्यूम नहीं करूँगी तो ये कंटेनर का शेप ले लेगा, तभी भी फिर निकालने में दिक्कत होती है काले नमक को। किस किस को होती है ये दिक्कत, फिर तो मैं अपने बेटे को बोलती हूँ कि आप चम्मच से कर दो, या फिर हस्बैंड को बोलती हूँ चम्मच से इसको निकालो, क्योंकि बहुत टाइट हो जाता है। तो यहाँ पर हम डाल देंगे जो हमने कूटा है वो। तो यहाँ पर सरसों आप अंदाजे से ले सकते हो अपने हिसाब से, तो मैंने तो यहाँ अंदाजे से लिया है। आप ये देख लो कि यहाँ पर मैं 5 लीटर करीब बना रही हूँ, तो 5 लीटर के अंदर हम 100 ग्राम्स ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ले लिया। अब हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक आप अगर जो है कम कंज्यूम करना चाहते हो तो मत डालना, कम डालना। अच्छा, टाटा सॉल्ट जो है वो मैंने पहले भी बताया था, उसमें सोडियम बहुत ज़्यादा होता है, तो एकदम ब्लड प्रेशर बढ़ता है, मेरा तो बढ़ता है भाई, तो इसलिए मैं वो यूज़ नहीं करती हूँ। इसमें मैंने नॉर्मल RO वाटर डाला है, ये ध्यान रखना है। अगर आपके पास RO नहीं है तो फिर आप पानी को उबालोगे, ठंडा करोगे और फिर डालोगे। मेरी नानी ऐसे ही करती थी, नहीं तो पानी जो है उसमें फंगस लग जाती है, तो फंगस से बचाने के लिए हम ऐसे ही करेंगे। अब इसको हम धूप में रख देंगे और बढ़िया से इसको 2 दिन बाद कंज्यूम करेंगे।